हाय एवरीवन, माय नेम इज तमन्ना चौधरी। वेलकम टू नीट अड्डा 247। नीट 2025 के एग्जाम ने, उसके क्वेश्चन पेपर ने हमारी आंखें खोली हैं। हम लोगों को काफ़ी एक बहुत बड़ा सा शॉक दिया है और हमें ये पता लगा है कि ऐसा भी फिजिक्स सेक्शन आ सकता है नीट 2026 में, जहाँ पर आधे से ज़्यादा क्वेश्चंस मेंस लेवल के हो, जेई मेंस के हो या फिर जेई एडवांस्ड के हो, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पेपर नीट 2025 में आया है। ऐसा भी हो सकता है कि नीट 2026 में इससे भी ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन पेपर आए। तो ये जो स्ट्रैटेजी है, आज तक मैंने जितनी भी स्ट्रैटेजीज दी हैं उससे थोड़ी सी डिफरेंट है, क्योंकि इसके अंदर ऑब्वियसली बात है, मैंने एडिशनल पॉइंट्स कुछ इंक्लूड किए हैं, क्योंकि एक नॉर्मल स्ट्रैटेजी नहीं है, ये नीट की स्ट्रैटेजी नहीं है, ये एनटीए की स्ट्रैटेजी है। ठीक है, कि एनडीए ताकि हम लोगों को किसी भी तरीके से नीचे ना गिरा सके, ये वो वाली स्ट्रैटेजी है जो तुम्हें प्रिपेयर करेगी वर्स्ट के लिए। तो इस पूरी की पूरी वीडियो की हेल्प से तुम्हें पता लग जाएगा कि पूरे एक साल में तुम लोगों को किस तरीके से पढ़ना है। अगर तुम एम्स गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भी जाना चाहते हो, मतलब अगर तुम एम्स के कॉलेज में भी जाना चाहते हो या फिर कोई और बड़े गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाना चाहते हो, दिस इज दी स्ट्रैटेजी। चाहे मुझसे पढ़ना नहीं पढ़ना, लेकिन सिलेक्शन यही स्ट्रैटेजी तुम लोगों को देके जाएगी। मुझसे पढ़ोगे तो ऑब्वियसली बात है, मेरे बैचेस में या फिर एक साल में मैं जितने भी बैचेस लेके आऊंगी, एक साल में मैं जितने भी यूट्यूब वीडियोस बनाऊंगी, एक साल में मैं जैसे भी पढ़ाऊंगी, वो इसी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग होगा जो मैं तुम लोगों को अभी बताने वाली हूँ। अगर कोई भी बच्चा यहाँ पर नया है, सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, क्योंकि ये जो चैनल है वन स्टॉप सोल्यूशन है, सिंगल स्टॉप सोल्यूशन है तुम्हारी सारी की सारी नीट प्रॉब्लम्स का। अब देखो, सबसे पहले तो ना टाइमलाइन समझ लेते हैं कि एक्चुअली में कब से कब तक तुम लोगों को क्या करना है। तो बात ये होती है कि जैसे वेक्टर की दो प्रॉपर्टीज होती है, एक है मैग्नीट्यूड, एक है डायरेक्शन। दोनों में से अगर एक भी नहीं है तो हम उसको वेक्टर नहीं बोल सकते। वैसे अगर मैं नीट के प्रिपरेशन की बात करूं तो इसके तीन सेगमेंट्स हैं। तीनों सेगमेंट में से कोई भी एक सेगमेंट हटा देना, तुम्हारा नीट में सिलेक्शन नहीं होगा, चाहे तुम एडी चोटी का जोड़ लगा लेना। तो तीन सेगमेंट्स हैं। सबसे पहले तुम लोगों को सिलेबस को बिल्कुल डिटेलिंग में कवर करना है। ये चीज़ तुम लोग नवंबर एंड तक करने की कोशिश करो। बाकी अगर मान लो ये दिसंबर एंड तक भी जाता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने बोला, ये हमारी फिजिक्स की एडवांस्ड स्ट्रैटेजी है। क्योंकि हम लोग अब के बाद नीट लेवल के फिजिक्स के प्रिपरेशन नहीं करेंगे, क्योंकि एनडीए ने हम लोगों को अब की बार 15 से 20 क्वेश्चंस में धप्पा दिया है, और जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको भी उन्होंने ट्रिकी बनाया है, सिर्फ और सिर्फ किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम किया गया था उसके सेंस में। तो अगर मान लो तुम लोग सिलेबस कवरेज को दिसंबर एंड तक भी लेके जाते हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर फेब्रुवरी एंड तक डिटेल रिवीजन करना है, और फिर बाद में लास्ट के जो 2 महीने तुम्हारे बच जाएंगे एग्जामिनेशन डेट तक, वो तुम लोगों को निकालने हैं क्विक रिवीजन में। तो अगर मान लो मैं सिलेबस कवरेज की बात करूं तो ऑब्वियसली बात है, सबसे पहले तो तुम लोग बेसिक मैथ्स कंप्लीट करोगे। अभी तुम लोगों ने देखा है, अगर क्वेश्चन पेपर देखा हो तो एक फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन था, जिसके अंदर एक बीकर के अंदर एक लिक्विड है जो कि कोई सर्टेन एंगल ऑफ कांटेक्ट बना रही है ना। और आंसर तक जब तुम पहुंचते हो उसके अंदर फिजिक्स के कंसेप्ट लगा के, उसके बाद मैथमेटिक्स आती है। तो अगर मान लो वो जो मैथमेटिक्स आती है, इट हैज नथिंग टू डू विद फिजिक्स, इट हैज एवरीथिंग टू डू विद कि जो फिजिक्स को लगा के तुम्हारा आंसर आया है उसको तुम्हें किसी और टर्म्स में लिखना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो तुम्हारी बेसिक मैथ जरूर स्ट्रांग होनी चाहिए, और मैं अपने बैच में ये बिल्कुल ख्याल रखूंगी कि अगर मैंने पिछले साल x नंबर ऑफ क्लासेस ली हैं बेसिक मैथ्स के ऊपर, तो इस साल 2x नंबर ऑफ क्लासेस हो बेसिक मैथ्स के ऊपर। जब मैं बेसिक मैथ्स की बात करती हूँ तो इसके अंदर बच्चों तुम्हारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी आ जाते हैं, किस तरीके से पावर्स वगैरह को डील करते हैं, से डील करते हैं। तो जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं, या फिर अगर मैं लॉग एंटी लॉग की बात करूँ, ट्रिगोनोमेट्री की बात करूँ, ग्राफ्स की बात करूँ, है ना, तो ये जो छोटे छोटे बेसिक मैथमेटिकल टूल्स हैं, ये हम तुम लोगों को सबसे पहले कंप्लीट करने हैं। और उसके बाद जाओगे तुम लोग वेक्टर्स के ऊपर, फिर वेक्टर्स को कंप्लीट करो, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर को पहले कंप्लीट कर लो, फिर बाद में तुम लोग अपने ऑर्डर वाइज चलो, कि क्लास 11th का पहला चैप्टर उठा लो, यूनिट्स एंड डायमेंशंस। वेक्टर्स तुम लोगों ने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है। तुम लोग डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट छोड़ देना, ठीक है। तो तुम लोगों ने वेक्टर्स कंप्लीट कर लिया, डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट छोड़ते हुए यूनिट्स एंड डिमेंशंस कर लिया, काइनेमैटिक्स कर लिया, लॉज ऑफ मोशन कर लिया, वर्क एनर्जी पावर कर लिया। अब वर्क एनर्जी पावर को करने से पहले तुम लोगों को डॉट प्रोडक्ट करना है, और फिर उसके बाद रोटेशनल मैकेनिक्स को करने से पहले तुम लोगों को क्रॉस प्रोडक्ट करना है।
ठीक है। तो इस तरीके से तुम लोग बिल्कुल ऑर्डर वाइज चलो, क्योंकि मान लो अगर कोई बच्चा यूट्यूब से भी प्रिपरेशन करता है, क्योंकि मैं तो ऐसे ही करवाऊंगी, तो अगर मान लो कोई बच्चा यूट्यूब से भी प्रिपरेशन करता है तो वो क्या करेगा, कहीं की टेस्ट सीरीज बाय करेगा। तो वो जो टेस्ट सीरीज है तुम्हें प्रॉपर ऑर्डर में मिलेगी कि सबसे पहले क्लास 11th फिजिक्स के चैप्टर्स हैं, फिर बाद में क्लास 12th फिजिक्स के चैप्टर्स हैं। तो बेटर है कि जब तुम लोग प्रिपरेशन करो तो इसी ऑर्डर में करो। यही वो बच्चों फेज है जिसके अंदर तुम लोगों को प्रॉपर नोट मेकिंग करनी है। चाहे तुम्हारे पास पिछले साल के नोट्स हो ना हो, तुम लोग दोबारा से नोट्स बनाओगे, उन टीचर के नोट्स बनाओगे जिनको तुम फॉलो करते हो। क्योंकि अब की बार हर टीचर तुम लोगों को, चाहे वो कोई भी टीचर हो हिंदुस्तान का, जिसने नीट के लिए पढ़ाया था 2025 के लिए, और जिसको धोखा मिला है एनटीए की तरफ से क्योंकि उन्होंने नीट लेवल का क्वेश्चन पेपर नहीं दिया, तो ऑब्वियसली बात है वी ऑलवेज हैव अ सोल्यूशन। ठीक है, अगर एनटीए ऐसा करेगा तो ये स्ट्रैटेजी है जिसकी हेल्प से हम लोग एनटीए को कॉम्बैट करेंगे। ये ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसकी हेल्प से हम लोग इवन और वर्स सिनारियो के लिए तैयार होंगे, है ना। तो अब की बार हर टीचर की जो नोट मेकिंग है, वो नोट्स में क्या लिखवा रहा है, कौन से क्वेश्चन इंक्लूड करवा रहा है, तो वो डिफरेंट होने वाला है। तो प्रॉपर नोट मेकिंग हर बच्चा करेगा। और इसी दौरान तुम लोग फोर्टनाइटली टेस्ट भी दोगे। जैसे कि अगर मान लो अगर कोई बच्चा मेरे बैच में मेरे बैच को ज्वाइन करता है, तो तुम्हारा तो जैसे जैसे सिलेबस बढ़ता जाएगा आगे, वैसे वैसे तुम्हारे फोर्टनाइटली टेस्ट होते जाएंगे। मतलब हर 14 दिन में तुम्हारे टेस्ट हो जाएंगे। जो भी 14 दिन में पढ़ा है उसका फिर बाद में तुम लोग टेस्ट दे दोगे, है ना, जो तुम लोगों को प्रॉपर वीडियो एनालिसिस के साथ मिल जाएगा। वीडियो सोल्यूशन तुम लोगों को उन टेस्ट के मिल जाएंगे। तो इस तरीके से गुजरना चाहिए तुम्हारा सारा का सारा समय दिसंबर तक। चाहे दिसंबर मिड ले लो, वैसे तो कोशिश करो कि तुम्हारे दिसंबर के फर्स्ट वीक तक ही हो जाए। लेकिन कभी कभी होता है यार, कुछ बच्चों को टाइम लगता है, उनको नहीं समझ आती फिजिक्स इतनी जल्दी, उनको थोड़ा सा वक्त लगता है कंसेप्ट को ग्रैब करने में। तो अगर मान लो तुम दिसंबर फर्स्ट वीक तक भी नहीं कंप्लीट कर पा रहे हो, लेकिन दिसंबर के लास्ट वीक तक भी कर रहे हो, दैट इज स्टिल फाइन। फाइंड योर पेस एंड पुट मैक्सिमम नंबर ऑफ आवर्स, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी अ क्रेजी राइड। लेकिन बात यह कि जब आप किसी भी काम के अंदर इतना घुस जाते हो ना, वो आप मेडिटेटिव स्टेट में चले जाते हो। अगर तुम लिटरली दिन के 12-13 घंटे पढ़ने लग गए ना, वो 12-13 घंटों का सुरूर आने लग जाएगा तुम लोगों को। ठीक है, तो इस तरीके से तुम लोगों को सिलेबस कवरेज करनी है। अब सिलेबस कवरेज के दौरान तुम लोगों को कुछ चीजों का ध्यान रखना है जो कि आगे हमारे एडवांस्ड पॉइंट्स, और इन्हीं एडवांस्ड पॉइंट्स का जो ख्याल है क्लास में ही, मेरे बैचेस की क्लास में ही रखा जाएगा। जैसे कि नंबर 1, जितने भी जेई मेंस और एडवांस के क्वेश्चंस हैं वो तुम लोगों को कवर करने हैं, वो तुम लोगों को सॉल्व करने हैं। अब जैसे कि मान लो अगर कोई बच्चा मेरे बैच का स्टूडेंट है, तो तुम लोगों को क्या करना है, सिर्फ क्लास लगानी है। क्लास के अंदर मैं ऑलरेडी जेई मेंस और एडवांस के क्वेश्चंस कुछ कुछ लेके आ रही होंगी, है ना। एचसी वर्मा, डीसी पांडे, एसएल अरोरा, एनसीईआरटी, इन सबके क्वेश्चंस लेके आ रही होंगी। तो ये सारी चीजें तो क्लास में ही हो रही हैं। ठीक है, तुम लोगों को क्लास अटेंड करनी है, जो डीपीपी मिलेगी तुम लोगों को वो डीपीपी सॉल्व करना है। बैच का जो टेस्ट होगा तुम्हें उस बैच के टेस्ट में एनरोल करना है। उसके अलावा हर सैटरडे हम लोग एक एक्स्ट्रा क्लास लगाएंगे कि हम लोगों ने मंडे टू फ्राइडे जितने भी टॉपिक्स किए हैं, ठीक है, फिर उनके ऊपर हम लोग सिर्फ एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। जब मैं बोलूँ एडवांस लेवल के, मैं अभी जेई एडवांस, अभी इस स्टेटमेंट में, यहाँ पर जेई एडवांस की बात कर रही थी मैं, लेकिन इस स्टेटमेंट में कि हम लोग हर सैटरडे एडवांस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसका मतलब हम हर सैटरडे सबसे बढ़िया, सबसे हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल बेस्ड क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो उसके अंदर तुम्हारे हर तरीके का क्वेश्चन टाइप जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है वो तुम्हारा कवर हो जाएगा। बाकी अगर तुम किसी और टीचर से पढ़ते हो तो तुम उनसे भी बात कर सकते हो इसके बारे में। और अगर मान लो तुम लोग खुद से पढ़ रहे हो, ठीक है, आई डोंट नो हाउ यू डू इट, बट अगर तुम लोग खुद से भी कर रहे हो तो तुम लोगों को ध्यान रखना है कि जेई मेंस और एडवांस लेवल के क्वेश्चंस दिसंबर एंड तक कंप्लीट हो जाए, और एचसी वर्मा, डीसी पांडे, एसएल अरोरा, एनसीईआरटी, इनके क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो जाए। तो मेरे, लेकिन जो बच्चे मुझे फॉलो करेंगे, तुम्हें कोई बुक नहीं खरीदनी है, तुम्हें इन बुक्स को खरीदने की भी जरूरत नहीं है। तुम्हें सिर्फ क्लास में आना है, क्लास के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, जो डीपीपी दूंगी तुम्हें वो डीपीपी सॉल्व करनी है, क्योंकि डीपीपी भी अब की बार तुम लोग को एक्स्ट्रा मिला करेगी। और जो सैटरडे को ये जो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस सेशन होगा तुम लोगों को उसको अटेंड करना है। ठीक है, हो गया फिर सिलेबस कंप्लीट दिसंबर तक। अब फिर बाद में आ जाएगा हमारा डिटेल रिवीजन फेज। तो तुम लोग समझो अभी तक तुम्हारे सारे के सारे नोट्स बन चुके हैं, ठीक है, डिटेल नोट्स बन चुके हैं। लेकिन बात यह है ना कि जैसे जैसे तुम लोग दिसंबर तक आओगे ना, तुम लोगों को रियलाइज होगा कि यार जून में हम लोगों ने जो किया वो तो बिल्कुल याद नहीं है। तो तुम्हारा दिमाग तुम्हें झूठ बोलेगा, तुम्हारा दिमाग तुम्हें बोलेगा कि अब तो हम उसको बिल्कुल ही भूल चुके हैं। तो अगर मान लो इस चीज को कवर करने में तुम लोगों को 5 घंटे लगे थे, तो अब तुम्हारा दिमाग तुम्हें झूठ बोलेगा कि यार अब ये तो भूल गए, अब इसको दोबारा से कवर करने के लिए 5 घंटे लगेंगे। ऐसा नहीं होता है हर बार। मतलब
हर बार जब आप कोई चीज़ को दोबारा से पढ़ते हो ना, उस चीज़ को समझने में और उस चीज़ को दिमाग में रिटेन करने में कंपैरेटिवली कम टाइम लगता है। तो अब ये जो तुम्हारे डिटेल नोट्स वगैरह सारी चीज़ें बन चुकी है, अब तुम सिलेबस को दोबारा से कवर करोगे। और पहले अगर 5 घंटे लगे ना तुम्हें कोई चीज़ समझने में, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, क्या पता आपके बार सिर्फ 2 घंटे लगे। तो बिल्कुल यहाँ पर भी सीरीज वाइज जाओगे। मान लो यूनिट्स एंड डिमेंशंस का डिटेल रिवीजन तुम्हें करना है, आराम से या तो कोई सिंगल शॉट सेशन देख लेना जो मेरा यूट्यूब के ऊपर तुम लोगों को मिल जाएगा, चाहे महाप्रलय का हो, महाप्रलय 2.2 का हो, डेल्टा क्रैश कोर्स का हो, किसी का भी हो, है ना। तो तुमने डिटेल नोट्स की हेल्प से गो थ्रू करके उस चैप्टर को, एंड देन जस्ट सॉल्व क्वेश्चन ऑन दैट, जस्ट सॉल्व क्वेश्चंस ऑन दैट चैप्टर। तो क्वेश्चन बेस्ड रिवीजन करनी है। और डिटेल्ड रिवीजन के बाद या फिर डिटेल्ड रिवीजन के दौरान तुम लोग शॉर्ट नोट्स मेकिंग कर सकते हो। क्योंकि देखो, जब तुम लोग डिटेल नोट्स बना रहे हो ना, दिसंबर तक तो तुम लोगों को शॉर्ट नोट्स बनाने ही नहीं है, क्योंकि दिसंबर तक तो तुम्हारे दिमाग को कुछ याद ही नहीं है ना। अगर तुम लोग दिसंबर से पहले शॉर्ट नोट्स बनाओगे तो तुम्हारे शॉर्ट नोट्स नहीं होंगे। तुम अपने शॉर्ट नोट्स में सारी चीजें लिख दोगे, क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम्हें कुछ भी नहीं याद। तो मैं चाहती हूँ कि उसके बाद एटलीस्ट एक बार रिवीजन हो और फिर शॉर्ट नोट्स बने। जैसे कि मान लो तुमने पूरे के पूरे हफ्ते में कुछ 2-3 चैप्टर्स रिवाइज कर दिए, अब सैटरडे को बैठ जाओ और उन्हीं 2-3 चैप्टर्स के ऊपर शॉर्ट नोट्स बना दो, क्योंकि अब वो 2-3 चैप्टर्स तुम्हें कंपेरेटिवली ज्यादा याद है। अब उन 2-3 चैप्टर्स की स्टोरी लाइन तुम लोग समझने लग गए हो, तो अब तुम्हारे अंदर एक जजमेंट आ जाएगा कि ये चीज मेरे शॉर्ट नोट्स में जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए। तो बिल्कुल क्वेश्चन बेस्ड रिवीजन होना चाहिए तुम्हारा डिटेल रिवीजन फेज में। और फिर बाद में तुम क्या करोगे, फिर बाद में तुम लोग क्विक रिवीजन में जाओगे। तो क्विक रिवीजन, डिटेल रिवीजन और क्विक रिवीजन में सिर्फ इतना फर्क है, डिटेल रिवीजन पहले आता है तो टाइम लगता है, क्विक रिवीजन बाद में आता है तो कम टाइम लगता है, विच इज ऑलरेडी द पॉइंट दैट आई मेड, राइट। कि जितना ज्यादा बार रिवाइज करोगे उतना कम देर में रिवाइज कर पाओगे और उतना एफिशिएंटली रिवाइज कर पाओगे। तो ये जो तुम्हारा डिटेल्ड कवरेज का फेज है, ये तुम्हारा सबसे बड़ा फेज है, ठीक है। ये इसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ मंथ्स है, लेकिन इसमें याद तुम्हें मिनिमम होगा। इस दौरान तुम्हारे मार्क्स बिल्कुल मिनिमम आएंगे। तो वहां पर घबराना नहीं है, क्योंकि हर बच्चे के साथ ही होता है। जिससे मतलब उस बच्चे के साथ भी होगा जो नीट 2025 टॉप करेगा, उस बच्चे के साथ भी हुआ होगा जिसने नीट 2024 को टॉप किया होगा, और उस बच्चे के साथ भी होगा जो नीट 2026 टॉप करेगा। दिस इज हाउ थिंग्स वर्क, ओके। ये तुम्हें ध्यान रखना है। और अगर मान लो मैं बात कर लेती हूँ फुल सिलेबस मॉक टेस्ट की, तो लास्ट के जो तुम्हारे 2 हफ्ते, लास्ट के जो तुम्हारे 2 मंथ्स हैं, मार्च का महीना और अप्रैल का महीना, उसके अंदर तुम लोगों को फाइनली स्टार्ट कर देना है फुल सिलेबस मॉक टेस्ट के साथ। बाकी इट इज वेरी ऑब्वियस टू स्टेट, बट आई विल स्टिल स्टेट इट। डिटेल रिवीजन फेज में भी तुम लोगों को एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है। जैसे कि अगर कोई बच्चा मेरे ही बैच का है, तो हमारा तो डिटेल रिवीजन का एक बैच हो गया, उसी बैच की जो टेस्ट सीरीज है वो तुम्हारी डिटेल रिवीजन की टेस्ट सीरीज है। फिर जो हमारा क्विक रिवीजन का बैच आएगा, उसके साथ भी एक टेस्ट सीरीज होगी, तो वही तुम्हारी क्विक रिवीजन टेस्ट सीरीज है। तो तुम लोगों को हर फेज में, हर फेज के दौरान तुम्हारे पास एक टेस्ट सीरीज जरूर होनी चाहिए, क्योंकि तुम लोगों को टेस्ट देना सीखना पड़ेगा। टेस्ट देना सीखोगे तो ही टाइम मैनेज करना आएगा, टाइम मैनेज करना आएगा तो ही तुम लोग अपना मैक्सिमम स्कोर कर पाओगे नीट 2026 के एग्जाम में, ठीक है। सो दिस इज दी स्ट्रैटेजी बच्चों। इस तरीके से तुम लोगों को अगले 1 साल के लिए चलना है, चाहे तुम्हारा स्कोर 180 ऑन 180 क्यों ना हो। मैंने हमेशा 180 में से 180 के लिए पढ़ाया है। मेरी गलती नहीं है कि एनटीए ने तुम्हें नीट के लेवल का क्वेश्चन पेपर नहीं दिया। आई नो तुम्हारी भी गलती नहीं है, बट बात यह है कि अब ये चीज हो चुकी है जिसके बारे में ना तो तुम कुछ कर सकते, ना मैं कुछ कर सकती, ना तुम्हारी गलती है ना मेरी गलती है। सो लेट अस मूव ऑन, लेट अस मूव ऑन फ्रॉम हियर। यहाँ से लर्निंग्स लेते हैं, क्योंकि जिन सिचुएशन को हम लोग चेंज नहीं कर सकते उन सिचुएशंस में तो ढलना ही पड़ेगा। तो अब बिकॉज हमें सिचुएशन को चेंज नहीं कर सकते कि एनटीए ऐसा क्वेश्चन पेपर देता है, तो इस सिचुएशन से ढलना ही पड़ेगा। और इसी तरीके से हम लोगों को 1 साल के लिए प्रिपरेशन करनी है, जो नीट लेवल की नहीं होगी। ये नीट में हार्ड क्वेश्चन पेपर आ जाए, ये उस लेवल की प्रिपरेशन नहीं है। नीट में जेई मेंस, जेई एडवांस के क्वेश्चन आ जाए फिर भी तुम सॉल्व कर पाओ, ये वो प्रिपरेशन है। तो ये थोड़ी सी मुश्किल भी होगी बच्चों। तो मैं तो तुम लोगों को यही सजेस्ट करूंगी कि इस साल तो रिस्क मत लेना कि तुम लोग यूट्यूब वगैरह से पढ़ाई कर रहे हो, क्योंकि एनटीए बहुत बड़ा धप्पा दे चुका है। वो तुम्हें बता चुका है कि वो लिटरली तुम्हें कैसे भी क्वेश्चन दे सकता है। तो जब इतने सारे तरीके के क्वेश्चंस वो दे सकता है, तो वो सारे क्वेश्चन की क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करोगे? कभी उस इस बुक में से, कभी उस बुक में से, कंफ्यूज होते जाओगे। तो बेटर एक टीचर को फॉलो करो और फिर बाद में उन्हीं के कदमों पे चलो। दिस इज द 1 ईयर रोड मैप।
बाकी मान लो अगर कोई बच्चा मेरे बैच को ज्वाइन करना चाहता है, तो बच्चों तुम लोग 1 प्रो महापैक को ले लो। इसी के अंदर तुम्हारे डिटेल्ड बैचेस भी हैं, ठीक है, जो 13th मई से शुरू हो रहे हैं। डिटेल्ड बैच के बाद डिटेल्ड रिवीजन बैच भी इसी के अंदर है, फिर बाद में प्रैक्टिस बैच भी इसी के अंदर है, क्विक रिवीजन बैच भी इसी के अंदर है, क्रैश कोर्स भी इसी के अंदर है, और हर बैच से एसोसिएटेड टेस्ट सीरीज भी इसी के अंदर है, जो तुम्हें वीडियो सोल्यूशंस के साथ मिलेगी। ठीक है, तो 1 प्रो महापैक सारे के सारे बच्चे खरीद लेंगे अगर तुम 1 साल के लिए टीम जीएनटी के साथ अपने प्रिपरेशन को अनलॉक करना चाहते हो। इसके अंदर तुम्हें ऐप के ऊपर भी कुछ 35,000 क्वेश्चन से ज्यादा का क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा। अगर तुम्हें कभी भी लगे कि यार ये टॉपिक मेरा वीक है, मैं इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहती हूँ, तो ऐप के ऊपर ही क्वेश्चन बैंक अवेलेबल है। ठीक है, उसके अलावा बिकॉज ये प्रो महापैक है, तो इसके अंदर 3 एक्स्ट्रा चीजें ये हैं। एक तो तुम्हारे पूरी की पूरी साल की प्रिपरेशन होगी, मतलब अब तुम्हें पूरी की पूरी साल कहीं पे पैसे नहीं देने, तुमने अपनी 1 साल की प्रिपरेशन अनलॉक कर ली है अड्डा 247 के ऐप के ऊपर। लेकिन बिकॉज ये 1 महापैक नहीं है, ये 1 प्रो महापैक है। 1 महापैक को भी तुम लोग खरीद सकते हो, लेकिन अगर तुम 1 प्रो महापैक को खरीदते हो तो इसके अलावा तुम लोगों के घर पे 29 बुक्स जाएंगी। 28 बुक्स का तो देखो बच्चों ये स्टडी मटेरियल होगा, जिसके अंदर तुम देख पा रहे हो ये तुम्हारे तो प्रॉपर जो स्टडी मटेरियल है वो आगे। ठीक है, फिर जो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनकी भी कुछ बुकलेट्स आ गई, जैसे कि ये पीसीबी की बुकलेट्स हो गई, जिसके अंदर सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड मैच द कॉलम क्वेश्चंस हैं। इसके अंदर एनसीईआरटी फिल इन द ब्लैंक्स है, इसके अंदर असर्शन एंड रीजनिंग क्वेश्चंस है, इसके अंदर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हैं। फिर इसके अंदर बच्चों हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स भी हैं, और इसके अंदर क्लास 11th पीसीबी और क्लास 12th पीसीबी की एक एक्स्ट्रा डीपीपी बुक है। तो ये तो होगी 28 बुक्स, और ये बुक्स तुम्हारे घर पे डिलीवर करवाई जाएगी। तुम लोगों को अगर ये चीज चाहिए तो महापैक प्रो को तुम लोग खरीद सकते हो। टीसी लाइव कोड की हेल्प से मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिलेगा, और ये तुम्हारे घर पे सबसे पहले पहुंचेगी भी। तो एक तो ये, बट बिकॉज अब हम लोगों को एडवांस्ड प्रिपरेशन करनी है, तो इसके अलावा एक और बुक तुम्हारे घर पे पहुंचेगी, जो होगी एडवांस्ड क्वेश्चन की बुकलेट, और इसके वीडियो सोल्यूशन तुम लोगों को आपके ऊपर मिल जाएंगे। ठीक है, एक तो ये एक्स्ट्रा चीज है। दूसरी चीज बच्चों ये होगी कि जितने भी इंडिया के टॉप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं, तो उनके स्टूडेंट्स को हम लोगों ने एज मेंटोर्स रखा है। तो तुम लोगों को कभी भी अगर प्रिपरेशन में कोई भी दिक्कत आए, तो तुम लोग इन मेंटोर्स के साथ 1-on-1 चैट करके अपने प्रिपरेशन में कोई भी अगर रुकावट आए तो उसको साइड में कर सकते हो। और उसके अलावा नीट के बाद जो काउंसलिंग होगी उसका भी सपोर्ट तुम लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर कोई भी बच्चा 1 महापैक प्रो को खरीदना चाहता है, आज खरीद लो बच्चों, क्योंकि आज अगर तुम लोग खरीदते हो ना, तो इस ये सारी की सारी चीजें उस चीजों के साथ, ये जो भी मैंने तुम लोगों को बताया है, जिसके अंदर 28 बुक्स हैं, एक एक्स्ट्रा एडवांस लेवल क्वेश्चन की बुक है, उनके साथ ये जो फ्लैश कार्ड्स है ना वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। अगर तुम कल खरीदते हो तो ये फ्लैश कार्ड्स नहीं मिलेंगे, अगर आज खरीदते हो तो तुम लोगों को ये जो फ्लैश कार्ड्स है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। तो चाहे महापैक को ले लो, महापैक प्रो को ले लो, सारे के सारे जो बाय लिंक्स है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। टीसी लाइव कोड की हेल्प से तुम लोगों को मेरी मेंटरशिप भी मिलेगी, तुम लोगों को मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिलेगा, फास्टेस्ट डिलीवरी भी मिलेगी। और अगर किसी भी तरीके की एनरोलमेंट क्वेरी है तो प्लीज इस नंबर को सेव कर लो पूरे के पूरे साल के लिए। इस नंबर के ऊपर कॉल करके अपने एनरोलमेंट क्वेरी को रिजॉल्व कर सकते हो। दैट इज ऑल एवरीवन, इससे ज्यादा टाइम मैं आपको लेना नहीं चाहूंगी। ये था तुम्हारा पूरे के पूरे 1 साल का कंप्लीट रोड मैप, जो तुम्हें ये बताता है कि फिजिक्स की प्रिपरेशन तुम्हें कैसे करनी है 180 on 180 इन फिजिक्स के लिए। दैट इज ऑल एवरीवन, थैंक यू सो मच, बाय बाय।